दुर्भाग्यपूर्ण सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई कानून नहीं है, जबकि भ्रष्टाचार की शुरुआत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से होती है। और इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप मानवीय आधार पर इस देश के भगोड़े की मदद तो करते रहें पर नैतिक आधार आपके लिए कोई मायने न रखता हो, ये गलत है। और इस देश में जब तक चाल चले तो चेहरे की बात करने वाले लोग इन तीनों मोर्चों पे अपने आप को सही साबित नहीं करेंगे, इस देश में बदलाव की उम्मीद करना बेकार है। 1 साल धोखे के निकल चुके हैं और इस तरह के संदेश आ रहे हैं, देश की जनता का यकीन बढ़ रहा है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली है, खुद भ्रष्टाचारियों को शील्ड करने वाली है। पिछले दिनों जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, जिस तरह से इतिहास के पन्ने निकल के आ रहे हैं फटके, ये साफ साबित होता जा रहा है कि सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे दोनों लोग अपनी अपनी जगहों पे बराबर की जिम्मेदार हैं एक फाइनेंशियल क्राइम के अपराधी को इस देश से भागने देने में। और हमें लगता है कि अब इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता है अपनी पोजीशंस पे बने रहने का। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो उन्हें इनको पद से हटाना चाहिए। इसके बाद कल को अगर इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, दोनों पाक साफ निकल के आते हैं, तो बात गाजे बाजे के साथ इनको वापस बिठाइए। देश की जनता हर्ष के साथ, उल्लास के साथ इनका स्वागत करेगी। ललित मोदी से मुलाकात करने के लिए आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ईमेल आता है, उसको लॉन्ग लिस्ट को भेजा जाता है, राकेश मारिया इस तरीके की बात कहते हैं। रोज़ाना जिस तरह की कहानियाँ निकल के आ रही हैं इस पूरे प्रकरण में, 2-3 चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं। एक तो ये कि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता का ध्यान इस मुद्दे से हटे। ये बहुत बड़ा मसला है और सरकार इसमें बुरी तरह से चारों तरफ से घिर चुकी है, कोई एस्केप रूट नहीं बचा हुआ है। मारिया साहब का पहले बयान आया था कि अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिली थी मोदी जी को, ललित मोदी को, इसलिए उनसे मिलना ज़रूरी था और किसी के कहने पे वो मिलने गए थे। अभी बाद में आपके ज़रिए पता चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और कहा जा रहा है। तो सच और झूठ को आपस में उलझा के इस कदर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जनता समझ न पाए कि दरअसल मसला क्या है। मसला स्पष्ट है जी, फाइनेंशियल क्राइम के अपराधी हैं ललित मोदी जी। वो इस देश से भाग चुके हैं और उन्हें इस देश से भागने में इस देश के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने उनकी मदद करी है। कल के जो ट्वीट्स आए हैं उससे मीडिया के एक हिस्से का और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े हिस्से का और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी फैमिली साफ साफ इसमें लिप्त नजर आ रही है एंड बेनिफिशियरी नजर आ रही है। इसको अगर ठीक करना है तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे आना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि सभी इन सारी एंटिटीज का, इन सारे लोगों का रोल स्पष्ट हो पाएगा। तब तक के लिए ये सारे जिम्मेदार लोग संवैधानिक पदों पे जो आसीन हैं, इनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। अरुण जेटली जी को इस्तीफा देना चाहिए, सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए और वसुंधरा राजे को इस्तीफा देना चाहिए। कल को जब इंक्वायरी पूरी हो जाए और उसमें से ये पाक साफ निकल के आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बेशक इन्हें बाजे गाजे के साथ अपनी कुर्सियों पर वापस बिठा सकती है। लेकिन तब तक अगर नहीं किया गया तो ये संदेश आएगा कि प्रधानमंत्री जी का जुमला अब बदल चुका है, वो अब खाएंगे और खाने देने में विश्वास करते हैं। आयोजित किया गया, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, सब तमाम चीजें हो रही, किस तरीके से पूरे कार्यक्रम को? देखिए, मोदी सरकार की सारी नोबल इनिशिएटिव्स में हम पार्टिसिपेट करते रहे, चाहे ग्रीन दिवाली का मसला हो, चाहे सफाई अभियान का मसला हो। योगा डे भी बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे जीवन का हिस्सा है, इसके तमाम फायदे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस मनाया जाए, एक भारतीय होने के नाते इससे ज़्यादा गर्व का विषय क्या हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसको एक PR इवेंट बना दिया गया है और इसके ऊपर राजनीति की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों नेताओं के बयान आ रहे थे, इसका पूरा का पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया। ये गलत है। आप योगा करें, इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, लेकिन इसके ऊपर राजनीति न करें। यह आपके जीवन को बेहतर करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी पॉलिटिक्स अगर की जाएगी तो फिर गलत संदेश आएगी। देखिए, DCW और दिल्ली पुलिस, इन दोनों को आम आदमी पार्टी को फ्रेम करने में, इनके बेगुनाह लोगों को पकड़ने में, जेल में डालने में या इससे जुड़ी हुई बातें करने से जब फुर्सत मिले तब वो देश की, दिल्ली की जनता की सेवा कर पाएंगे। हम निवेदन करेंगे कि बहुत सारे बेगुनाह हैं, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, एक बार उनकी तरफ भी आपकी दया दृष्टि पड़े, लोगों को न्याय मिले और उनकी आशा मजबूत हो हमारी व्यवस्था के अंदर। ये ज़रूरी कदम है, प्लीज़ आप इसे उठाएं।